राम राम लगदर हरियाणा पुलिस का फार्म आन दिए जमानू फीलिंग ले रहे जनू कांस्टेबल लग गए हैं। कई जने तो सपने भी लेने लग गए नो बोले यार सिलेक्शन होंगे ब्याह होगा और तारी भाभी उड़नो गाना गाओगे ओ मेरा बालम कांस्टेबल चला हुआ डंडा 10 गुना की लिस्ट आए 5-6 फूटेगा भंडा। राम राम जी सारा ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में जाड्या की जमानू शीत लहर का मैं फिर तो स्वागत करो सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई आज भाई अभी चेयरमैन साहब कुछ ही देर पहले है लाइव आए थे तो उसके ब्याह पर भाई क्या क्या चीजों का निष्कर्ष निकलता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम कैलेंडर कब तक आने की संभावना है, ठीक है, पुलिस भर्ती के फिजिकल कब शुरू होंगे, आप लोगों के सीईटी ग्रुप डी का नोटिस कब आएगा और भी जो मेंस की भर्तियां होनी है उनके नोटिफिकेशन कब आएंगे, सारी चीजों के ऊपर आप विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ एक बार। तो उससे पहले तो भाई एक तो देखो भाई एक छोरी का कमेंट आया प्रियंका जांगड़ा का नुका सर 80 जिला बनने से सिलेबस में ऐड होगा क्या ये। अरे भाई जैसे कमेंट ना करे अगर चेयरमैन साहब लाइव आना बंद हो जाएंगे, मजाक की बात नहीं ये मतलब के कमेंट है यो। अरे इतने तो भाई खुद भी सोचो था मैं कि भाई 80 जिला बन गया है तो हरियाणा करंट का टॉपिक तो है ही ये। मान लिया हरियाणा जिक्के का मैं मान के चलता हूं नहीं है लेकिन हरियाणा करंट का तो है, अपडेटेड चीजें तो उनके साथ तो ऐड हो। बुकों के अंदर ये नहीं मिलेगा अभी, ये सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे जहां पे तुम पढ़ते हो, आप कहीं बैच ले रखे हो वहां पर पढ़ते हो वहीं पर मिलेगा ये कंटेंट। 80 जिला बन चुका है, ठीक है, तो ये चीजें अपडेटेड रहना सीखो, इस टाइप के कमेंट मत पूछा करो मेरे भाई। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब होगा, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। पहले तो आप लोगों को एक बढ़िया खुशखबरी दे देता हूं, उसके ऊपर बाद में बात करें। आज भाई अभी कुछ ही देर में थोड़ी सी देर बाद है 3112 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी तुमको बिग ब्रेकिंग देने लग रहा है और बोलो आज शाम तक हो लेगा, नो समझ लो 9-10 बजे लग मेरे हिसाब से दिव्य हो लेगा 5-6 बजे लग। ठीक है, नई भर्तियां नोटिफिकेशन जारी होगा। जोन सी विड्रॉ हुई थी इलेक्शन का टाइम पर, जोन सी विड्रॉ हुई थी फिटर की, ड्राफ्टमैन की, स्टेनो की, फॉरेस्टर की, ठीक है, इन सारी भर्तियां नोटिफिकेशन आज होगा। तो ये तैयार हो लो। 3112 ये 5600 ये लगभग ये समझ लो 8500 पदों पर भर्ती का तारा सौदा है सेट हो चुका है। और नई भर्ती का दावेंगी जी सीईटी मेंस की, जैसे ग्राम सचिव पटवारिया और एंडमैन, उनका भी नहीं पता। अभी सिर्फ इतना पता है मेरे को, जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों जैसे हरियाणा पुलिस के फार्म भरवाते ही आपके मेडिकल लाइन की भर्तियां आ सकती हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स वगैरह की इनकी संभावना है आने की, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताने लग रहा। बाकी ये तैयार रही हो भाई, ठीक है, आज घुंघरू बांध लियो और इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, अपना व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले नोटिस आती, नोटिफिकेशन आती, वहां पर आपको नोटिफिकेशन डला हुआ मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज हरियाणा पुलिस ग्रुप डी की बताऊं, टेंशन लो, फिजिकल कब से शुरू होंगे जी। पहली बात तो 11 से 25 जनवरी तक तो तारे फार्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये समझो 10 से 15 दिन का तुमको समय दिया जाएगा। एचएसएससी भी तो एनालाइज करेगी भाई के कुछ सिस्टम तारा भाई तारे फार्म गलत हैं सही हैं, ठीक है, तो ये समझ लो मोटा मोटा 10 फरवरी तक का समय तो इधर ही ऐसे ही जाएगा। उसके बाद तुम्हें 15 दिन का मोटा मोटा समय देगी, तो मोटा मोटा ये समझ लो 25 फरवरी के आसपास तुम्हारे फिजिकल शुरू हो सकते हैं। 25 फरवरी के आसपास, ये क्या पता 20 को भी हो जाए और क्या पता 1 मार्च से भी हो। ठीक है, लेकिन आप इन तारीखों के हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दो। जिसने 9 लाख गना हाँ भाई मेरा 10 गुना का नाम आ जाए तो पहला दौड़ मारनी शुरू कर दो भाई। पहला फिजिकल होने हैं, सीधी हाइट नपेगी, छाती की मोटाई नपेगी और दौड़ होगी बस, ना कोई लॉन्ग जंप ना कोई हाई जंप का रोड़ा। 2.5 किलोमीटर की दौड़ है और आराम तक पाड़ी दोगे। अपना इब्बे पहला तैयारी का मैं जुट जाओ। ठीक है, इस डेट का हिसाब से जुट जाओ, कदे तमनु भरोसा रहो हाँ भाई कदे अप्रैल मई में जून में फिजिकल हो गए हैं। इबे चेयरमैन साहब ने खुद ना लाइव में बोलिया है कि फार्म भरवाती एज सुन एज हम लोग शेड्यूल डाल के आप लोगों के फिजिकल लेने स्टार्ट कर देंगे। अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, चेयरमैन साहब ने खुद बोलिया आज लाइव में। ठीक है, दूसरा बहुत सारे बच्चे का बढ़ गया जी एज रिलैक्सेशन, हमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन दो। ठीक है, पहली चीज तो भाई एज रिलैक्सेशन देना एचएसएससी के हाथ में नहीं है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। एज रिलैक्सेशन देना होता है सरकार के हाथ में, और वो सरकार देती है किसी प्रूफ के आधार पर। प्रूफ तुम्हारे पास अभी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल लगा लो, यूपी पुलिस होमगार्ड लगा लो, दोनों के अंदर 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। आप लोग उसका प्रिंट निकलवा के नोटिस का जो सीएम साहब है उनसे मिलो, सीएम साहब के जो सचिव हैं, ठीक है, सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मिलो, खुल्लर साहब हैं उनसे मिलो, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज हमें इस टाइप से एज रिलैक्सेशन दो। ठीक है, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
ठीक है, एचएसएससी के हाथ में नहीं होता है एज रिलैक्सेशन देना, सरकार ऑर्डर देगी तब आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ना तो मेरे वीडियो बनाने से कुछ होगा। अब आप खुद सोचो, मैंने वीडियो में कह दिया भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन दो, मिल गया, नो कौन मिला कर मेरे भाई, प्रैक्टिकल होकर सोचा करो कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, जो भी साथी जिनको जरूरत है इकट्ठे होके साहब से मिलो, ठीक है, और वहां पे जाके आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, ना तो एचएसएससी में जाके सॉल्यूशन हो, ना कि और सीएम साहब से मिलो या उनके जो सेक्रेटरी साहब उनसे मिलो। ओके जी। एग्जाम कैलेंडर क्या जारी होगा, इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ना मेरे को लगता कि ऐसा कुछ जारी होने की संभावना भी है। चेयरमैन साहब ने सिर्फ यही बोला है कि भाई हमने सरकार के साथ बात करी है, बात काफी हद तक मतलब इस चीज के ऊपर पहुंची है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा जारी। ठीक है, इसकी तुम आस छोड़ ही दो लगभग मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा जी सीईटी ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन साहब ने अभी ये बोला है कि ग्रुप डी का, जैसे कि आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर से पता लग ही जाता है, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की, जो मेरे वर्ग टेलीग्राम पर भी गढ़ दे और भी साथियों भी गढ़ दे हैं, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी, इन्विजिलेटर की नियुक्ति होगी, फलाना ढिमकाना नियुक्ति होगी, तुमको पता इतना लग जाता है। तो मैं तुमको सिर्फ इतना बताता चाहता हूं, मतलब ये चेयरमैन साहब के शब्द है, मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भाई हमारी जो तैयारियां हो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई हैं। फाइनल स्टेज का मतलब अंतिम उस पर पहुंच चुकी हैं ग्रुप डी की तैयारी। लेकिन ग्रुप डी का पेपर मैं तुमको बताता हूं, फार्म चेक कदे लिखना है, इबे इसका पेपर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहला इनका लक्ष्य है हरियाणा पुलिस की भर्ती, और ये जो भर्ती है 3112 इनको पूरा करना। ठीक है, तो ग्रुप डी का देखो फार्म का मन बेरा मैं मार्च में भी लिख दिया, अप्रैल में भी लिख दिया, पेपर जहां तक मेरे को लगने लग रहा है जून या जुलाई में होगा, मैक्सिमम चांस है जुलाई के अंदर होने के। ठीक है, तो पेपर की जो तुम तैयारी करना ग्रुप डी की, वो जून या जुलाई को टारगेट मार के करो। ठीक है, जून या जुलाई के अंदर ही आपका पेपर होने की संभावना ग्रुप डी का, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी की आप इसके हिसाब से तैयारी करो। और तैयारी करनी कैसे है, बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज का भी डाउट होगा। तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप ग्रुप डी की करते हो चाहे सीईटी मेंस क्या की करते हो, मेंस वाले ना तो बेरा है, देखो सीईटी परिमा नंबर है जिदे मेंस का में बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो मेंस वाले बच्चों को तो पता ही है कि भाई पहले अपना सिलेबस पूरा करो। ग्रुप डी वालों को बता देता हूं, पहले तो अपना सिलेबस पूरा करो, चाहे आप कहीं से कर लो भाई, मेन चीज है सिलेबस पूरा करना। मेरा पास्ता करो, और कोई टीचर था मना अच्छा लागत हो जिसका समझ मानता उसका पास्ता करो, पहले अपना सिलेबस पूरा करो। सिलेबस आपका 6 महीने में पूरा हुआ है, 7 महीने में पूरा हो, इसको पूरा करो। पूरा होने के बाद है जैसे पूरा, चाहे आप किसी के बैच लेके करो, यूट्यूब से करो, कहीं से करो, वो चीज मायने नहीं रखती, आप सिलेबस पूरा करो। उसके बाद आपको रिवीजन करनी, जो भी आप नोट्स बनाओ उनकी सूत्री डाल करो रिवीजन। ठीक है, सिलेबस करते वक्त उसके नोट्स बनाया करो अच्छे से, फिर उसकी करो रिवीजन। रिवीजन के बाद दिया करो मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट चलने दो। डेली का मतलब हर 2-3 दिन में एक, डेली का नहीं रोज की रोज लगाए, हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास मैथ के थे, तो तुम ये देखो 15 में से अगर हमारे 2 गलत हुए तो ये 2 गलत क्यों हुए हैं, हम किस तरीके से सोल्व करने लग रहे थे, सॉल्यूशन किस हिसाब से दे रखा है, हमारा समय क्यों ज्यादा लगने लगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके पेपर सोल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। पेपर के अंदर जो कई बच्चों को समस्या आती है ना कि हमारे 3% रह गए, 4% रह गए, जो मॉक टेस्ट लगाता बच्चा उसका कभी 1% भी नहीं रहता पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयारी करो। जिसको अपने पास तैयारी करनी है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी का कोर्स भी मिल जाएगा, और सीईटी मेंस यानी मेंस के अंदर ये सारी भर्तियां आ जाएंगी, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो गया और ये सारी हैं, इनकी आप तैयारी एक ही जगह कर सकते हो। ओके जी। दूसरी चीज, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपकी अब की बार आएगी एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी। चेयरमैन साहब ने आज लाइव के अंदर भी बोल दिया, जो सिलेबस वहां पर लिख रखा है सिर्फ वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री आएगी, 10 नंबर की आने की संभावना है, तो आप इसको डिले में नहीं ले सकते, इसको भी टारगेट मान के अच्छे से तैयारी करो। एनिमल हस्बेंड्री कहां पर करवाई जाने लगी है जी, कहां से करे जी, अपना जो ऐप है यहीं पर, जो अपना कोर्स है सीईटी मेंस का, वहां पर डेली एनिमल हस्बेंड्री की दिन में 3 बजे क्लास लगती है। आज भी अभी आपकी एक ये वीडियो रिकॉर्ड करने के खत्म होते ही बाद 3 बजे क्लास है मेरी। ठीक है, तो 3 बजे क्लास होगी। गाय का टॉपिक हम लोग पूरा कर चुके हैं 2 दिन में, 2 दिन में भैंस का टॉपिक पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग बकरी के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री में 25 दिन के अंदर समाप्त करवा दूंगा। 25 दिन का मतलब मोटा मोटा 1 या 2 फरवरी तक मैं एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर आ सकती है, हरियाणा पुलिस एक्ट वगैरह। ठीक है, उसकी 6-7 क्लासों के अंदर वो पूरा जो मोटा मोटा 10 फरवरी तक मेरे एंड से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आए तुम्हारे एनिमल हस्बेंड्री और बीएनएस वगैरह, ये मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो जो साथी बैच ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, और जो साथी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो टेस्ट सीरीज भी अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल सीईटी मेंस के नाम से। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट डलता है, उसके अंदर नया ताजा फ्रेश, ठीक, जिसके अंदर ये नए प्रश्न भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, और ये सारी चीजें आप उसको अटेम्प्ट करो विद
सॉल्यूशन है सारी की सारी टेस्ट सीरीज, हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दो, उसका बढ़िया सा एनालिसिस करो। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लो, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भर्तियों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं उधर शेयर कर देता हूं। ठीक है, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट, क्लास से मेरी।